भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने के वो कला आत्मसात करना है, भगवान बनने के वो हैसियत लाना है। और अपना रिवीजन चल रहा है पूर्व प्रवचन का, मंगलाचरण है उसका कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को रखने वाले गुरुओं की करो भक्ति। बहुश्रुत ज्ञानी पर मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को लेने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को दिलाने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को बांटने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को लिखने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को मथने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को रटने वाले गुरुओं की करो भक्ति। और तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को उतारने वाले गुरुओं की करो भक्ति। बहुश्रुत का अर्थ होता क्या है? बहुश्रुत मतलब जो श्रुत के पारगामी हैं। बहुश्रुत का अर्थ है जो द्वादशांग के ज्ञाता है। बहुश्रुत का अर्थ है जो गंधर्व परमेष्ठी है। बहुश्रुत का अर्थ है जो श्रुत की रचना करने वाले हैं। बहुश्रुत का अर्थ है श्रुत की रचना हुई उनके अनुवर्ती जितने भी श्रुत केवली। अर्थात बहुश्रुत कौन है? जिसे केवल शब्द ज्ञान है वह बहुश्रुत नहीं है। केवल जिसे पांडित्य प्राप्त बहुश्रुत नहीं है। सच्चे अर्थों में जो बहुश्रुत भक्ति का अर्थ वो यह है कि जो संयम से निरत रहते हुए ज्ञान की ऊंचाई को छूता है वह बहुश्रुत महामुनि कहलाता है। वह बहुश्रुत जिसके जीवन में है उसकी शरण में रहो, क्योंकि वह तो कुछ वो समय सब कुछ दे सकता है। तुम्हारा कल्याण का बीज होगा जिसके पास बहुश्रुत है। लेकिन ध्यान रखना, ज्ञानी तो कोई भी हो सकता है, पर लेकिन सच्चे अर्थों में जिसे बहुश्रुत्व की श्रेणी में रखा गया है वो संयमी का ही ज्ञान बहुश्रुत ज्ञानी है। बहुत अच्छी बात, उस दिन कोटेशन हमारा मुख्य है उसमें कि संयमी ज्ञानी में, संयम के ज्ञान में और असंयमी के ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। विद्वान जो बोलता है वो केवल शब्द होता है, पर संत जो बोलता है वो शब्द नहीं, वो तो मंत्र होता है। वो शब्द नहीं, वो तो मंत्र होता है, क्योंकि उनके मुख से निकला एक एक शब्द उनकी अनुभूति से जुड़ा होता है, उनकी साधना से अभिसिंचित होता है। इसलिए कहा गया है कि ज्ञान का फल क्या? तो ज्ञानस्य फलम किम, तो कहा है अज्ञान निवृत्ति ही, और साथ साथ में आदान उपादान च फलम। मतलब क्या हुआ? प्रत्यक्ष ज्ञान का फल तो अज्ञान का निवारण करना है। हे उपादेय क्या है? उसे जानना है, राग देश की उपेक्षा करना है। लेकिन सच में अगर ज्ञान का फल है तो चारित्र अंगीकार करना ही ज्ञान का समीचीन फल है। इसलिए ऐसा ज्ञान जिनके हृदय में विकसित हो जाए वो बहुश्रुत ज्ञानी है। और बहुश्रुत मतलब बहुश्रुत के चरणों में आप जितना रह सकते रहो, अपने जीवन में जितना वहाँ से उपार्जित कर सकते कर लो, लाभ ले सकते ले लो। अगर कोई ज्ञानी आपको मिल जाए तो छोड़ना नहीं और उनके चरणों में बैठ जाना। आज भले ही वो बहुश्रुत ज्ञानी उपलब्ध नहीं है, पर उनके द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान है वो तो शुद्ध परंपरा से हमारे पास है। और संयम के साथ, उस शुद्ध की आराधना के साथ और शुद्ध के उस ज्ञान के साथ वो रखने वाले हैं, दिनाने वाले हैं, बांटने वाले हैं, लिखने वाले भी, मथने वाले भी हैं और उसका रसपान को उतारने वाले भी हैं। ऐसे वर्तमान में जब भी कोई मुनिराज आपको दिखे बिल्कुल नतमस्तक हो जाना। जो तीर्थंकर बनना है तो जो ज्ञान को रखने वाले गुरुओं की करो भक्ति। रखने वाले मतलब क्या? जानना और देखना, ये स्वभाव है। पर उसमें भी सर्वज्ञ की वाणी जिसके पास भंडार है वो तो ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट मालिक है। ज्ञान का मालिक होना अपने आप में धन संपदा से भी अधिक महत्व को रखने वाला है। पैसे और संपदा की विनय तो सब करते हैं, पर ज्ञानी की विनय और भक्ति करने में हम निश्चित रूप से आज नहीं है लेकिन कल ज्ञानी बन जाएंगे। ज्ञान जहाँ हो वहाँ अपने आप माथा झुक जाता है। और ज्ञान को देखकर भी अगर अपने माथे को आप नहीं झुका रहे हो तो समझना आपकी बहुत बड़ी अज्ञानता है। इसलिए आज कटिबद्ध हो जाओ कि जहाँ भी ज्ञानी देखोगे वहाँ आप संयमी देखोगे, वहाँ झुक जाना। यहाँ तक कहा है, आचार्य बोलते थे कि भले आप तपस्वी हो, आप बड़े हो, लेकिन बड़े होकर तपस्वी होने के बाद ही अगर छोटा भी मुनि अगर ज्ञानी दिखे तो वहाँ नतमस्तक हो जाना। फिर तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को लेने वाले गुरुओं की करो भक्ति। अर्थात ज्ञान को लेने से तात्पर्य हर प्रकार की भूख है, पर ज्ञान की भूख रखने वाला जो भूखा रहते हुए भी महान है। तो ज्ञान को प्राप्त करने की लालसा, अभिलाषा, इच्छा
रुचि तत्परता जहाँ दिखे नमन करना कि हाँ ये है जो बहुश्रुत ज्ञानी है। बहुश्रुत ज्ञानी मतलब सिर्फ ज्ञान रखने वाला नहीं, ज्ञान को पाने की इच्छा रखने वाले भी जो साधु दिखें तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि। और आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे वो भूखा होता है। कौन सा भूखा होता है? जो पहले से पढ़कर आता है, तैयारी करता है कि कल क्या कक्षा में पढ़ाया जाएगा और किस प्रकार से उसको मुझे करना है। इसलिए अपने जीवन में हमें कम से कम ऐसे ज्ञानी दिखें वो जो ज्ञान के लिए भूखे हैं। तो आप भी ये मान के चलना, अगर आप बहुशुद्ध ज्ञानी बनना चाहते हैं तो ज्ञान की भूख होना चाहिए कि मैं ये पढ़ लूँ, मैं ये सीख लूँ, जितना अपने जीवन में सीख सकता हूँ सीख लूँ। आप भी आज नहीं तो कल उनकी श्रेणी में आ ही जाएंगे। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को दिलाने वाले गुरुओं की करो भक्ति। ज्ञान को मतलब ज्ञान तो चाहते हैं पर ज्ञान के साथ उस ज्ञान को सबको प्राप्त हो उसकी व्यवस्था को कराने वाले वो ज्ञानी गुरु होते हैं। कौन सा शास्त्र चाहिए, कब चाहिए, किस गुरु की टीका चाहिए, उसकी संयोजना बनाना और उसकी व्यवस्था करना, वो ज्ञान के लिए बहुशुद्ध ज्ञानी है। ये समझना कि वो बहुत बड़े ज्ञानी कहलाते हैं जो ज्ञान की वस्तुओं को ले जाकर और आपके लिए देते हैं, मतलब शास्त्र को बुलवाते हैं समय पर और हस्त कमल में गुरु को। हम नहीं है मान लीजिए बहुशुद्ध ज्ञानी, लेकिन जो बहुशुद्ध ज्ञानी उनके चरणों में ले जाके देखें। मनोज जी बैठे उनको देख के बार बार याद आती। उनके एक साथी हैं कहाँ के, योगेश नासिक। तो वो क्या करते हैं, प्रकरण वही चल रहा है और शास्त्र दान का बात चल रही, भविष्य ज्ञानी बात चल रही है। उनने अपने जीवन में एक जुनून बनाया है। क्या जुनून है? वो शास्त्र सबको देते हैं। संघ में महाराज माताजियों को नहीं, बोले आप तो वो अपना उनका मोबाइल है, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, घर ले जाकर घर पहुंच देते। पूरे देश में वो शास्त्र देते हैं और अभी तक हजारों शास्त्र दे चुके हैं, वो भेंट कर चुके हैं। वो हमेशा आते हैं देते। उनके घर में एक भंडार है, पद्म पुराण के बहुत सारे मिल जाएंगे आपको भाग, और भी अनजिन सरस्वती कर्म कैसे करें, पूरा एक शास्त्र भंडार रख रखा है उन्होंने इस प्रकार से। और एक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था, करना चाहिए ऐसा काम। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जिन लोगों ने शिखर जी की वंदना नहीं करी है, उनकी शिखर जी की वंदना उन्होंने अपनी तरफ 108 लोगों को वो लेके गए थे। सोचो विचार करो, ये कहलाते हैं जो आज नहीं तो कल निश्चित रूप से मनते चलेंगे। पूज्य गुरुदेव हमारे के साथ तो हमेशा मतलब एक घटा है संस्मरण, वो आपको पहले भी सुनाया था, फिर रिपीट कर देता हूँ कि पूज्य गुरुदेव कैसे ज्ञान को दिलाने में सहयोग करते हैं मेरे जीवन का। हम और पुनीत सागर जी महाराज जी अमरकंटक जा रहे थे और अमरकंटक जा रहे थे, एक बहुत गर्मी का समय था। उस गर्मी के समय में हम एक मंदिर में पीछे वेदी के पीछे स्वाध्याय कर रहे थे। संस्कृत का स्वाध्याय चल रहा था हमारा, संस्कृत सीख रहे थे हम लोग। तो उस संस्कृत में एक हैगा जो जिसमें एक दूसरे से पूछा जाता है, तो ऐसी वो पुस्तक थी। उस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे थे। सबने आचार्य श्री कहा, आचार्य श्री जी ये मकान आरसीसी का बहुत गर्म है, सामने प्राचीन मंदिर है, वहाँ चलो, वहाँ पर जो है गर्मी कम लगेगी, आप वहाँ चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आचार्य श्री कहा ठीक है चलते हैं। हम आ गए। अब जैसे अंदर घुसे तो हम लोगों की तेज आवाज़, बहुत तेज बात कर रहे थे हम, संस्कृत में चल रही थी हमारी आपस में बातचीत। तो आचार्य श्री ने कहा अरे यहाँ तो अंदर कहाँ दिख तो रहे नहीं है, स्वाध्याय चल रहा है, ऐसा आचार्य श्री ने बोला। सबको चुप किया। फिर बोले देखो वहाँ, बोले नहीं महाराज जी, बोले नहीं उनको हटाना नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना, बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करना। फिर वहाँ खड़े हो गए, सबसे कान में बोले वैयावृत्ति करना है, हमारी शर्त एक हैगी, मौन पूर्वक वैयावृत्ति होगी। बोले डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए उन दोनों महाराजों को। वो दुर्लभ की आवाज़ आ रही ना, पुनीत सागर, हाँ दोनों बैठे हैं वो, उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए किसी तरह से भी। आपको वैयावृत्ति की छूट है, लेकिन जो आएगा वो मौन से वैयावृत्ति करेगा। अब सोचो लगभग आचार्य श्री 50 मीटर जो आता था वो ऐसे करते थे, यूँ गेट से ही बोलते थे, यूँ सब कहते यूँ, अब यूँ आके वैयावृत्ति करो जाओ। 20 महाराज आके चले गए वैयावृत्ति करे, लेकिन कीप एंड साइलेंट। वैयावृत्ति हो गई 40-45 मिनट। आचार्य श्री बड़े मस्त से हमारा स्वाध्याय सुन रहे हैं, वो किसी कुछ नहीं कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आचार्य चले गए। फिर महाराज लोगों ने बताया, बोले आचार्य श्री जी वहाँ 50 मिनट तक बैठे रहे, तुम कैसे थे? बोले कैसे थे? बोले बाहर आते तो आवाज़ तक नहीं, हमें कहाँ से बाहर आते? बोले हाँ आचार्य श्री ने कहा था कि डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए उनको। मतलब आचार्य श्री कितना ध्यान रखते हैं कि ज्ञान प्राप्त कर रहा है कोई तो कभी ध्यान रखना, अंतराय मत डालना। आप लोगों के बीच में अभी राकेश जी बैठे हैं, खंडवा वाले, ये जो बैठे हैं, तो यहाँ पर से एक बार हमारे अल्लू भैया का मैसेज आया। अल्लू भैया ने कहा महाराज जी एक गरीब बालक है, हम उसको पढ़ा रहे हैं और वो इंजीनियरिंग आदि कर रहा है, हम सब मिलकर भी यहाँ पर उसको पैसा पूरे फीस देते हैं, लैपटॉप दिला दो।
तो हमने कहा ठीक है, राकेश जी जो है अपनी तरफ से बहुत दान राशि देते हैं। एक हमने मैसेज किया कि एक बालक को लैपटॉप दिलाना है, तुरंत उसी वक्त 10 मिनट के अंदर बैंक अकाउंट में पैसा उनकी तरफ से वहाँ पर पूरा का पूरा 50-60 हज़ार का जो भी राशि का वो था वो तुरंत जमा हो गया। ये ध्यान रखना, आप ज्ञान प्राप्ति कराने में अगर मान लीजिए कुछ सहयोग करेंगे, कापी है, पेन है, जिनवाणी है, जो भेंट करेंगे, निश्चित ये मान के चलना आप ज्ञान दिलाने में आगे हुए तो आज नहीं तो कल भविष्य ज्ञानी बन ही जाएंगे। हम जितना हो सके ज्ञान को दिलवाने में सहयोग करें, वो योग होगा हमारा, वो भविष्य ज्ञानी की भावना के अंतर्गत आएगा ही आएगा, उसकी संयोजना आती ही चली जाएगी। और फिर उसके बाद बात करें तो तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को बांटने वाले गुरुओं की करो भक्ति। मतलब क्या हुआ, ज्ञान और धन रखने से घटता है, ज्ञान और धन रखने से घटता है और बांटने से बढ़ता है। जितना ज्ञान और धन आप बांटोगे उतना बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। अभी दोनों ने दिया हैगा, बढ़ेगा निश्चित। मान के चलो बड़े बाबा की शरण में आपने दिया है तो निश्चित बढ़ता ही चले जाएगा। जिन्होंने अपना पूरा जीवन ज्ञान को बांटने में समर्पित कर दिया है, जीवन का अंत भी ज्ञान बांटते बांटते दिया है, वह पूज्य हमारे गुरुदेव के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी, जिनने अपना पूरा जीवन सचमुच में सरस्वती माँ की सेवा करी और आज नहीं तो कल निश्चित वो भविष्य केवल ज्ञानी बनेंगे। सच में ज्ञान को देना अपने आप में बहुत बड़ा आयोजन है। अपनी कला सिखाना, अपना ज्ञान देना अपने आप को देने से कम नहीं है, ये निश्चित मान के चलना। ऐसे ही हम तो ये कहेंगे कि पूज्य अभिनव आचार्य भगवंत समय सागर जी ने भी पूरा जीवन सिर्फ ज्ञान को ही बांटा है। जो आज मैं आपके सामने थोड़ा बहुत भी दिख रहा हूँ वो उन्हीं की देन है, मेरे शिक्षा गुरु वही हैं। क्योंकि दीक्षा तो पूज्य गुरुदेव ने दी है, पर शिक्षा पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज जी ने वो बीजारोपण किया। वो तत्वार सूत्र जो आप लोगों के बीच में मैं बोलता हूँ, वो द्रव्य संग्रह, वो चाहे आला पद्धति हो, चाहे 24 ठाना हो, सब का सब पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज जी ने शुरू में वो 3 साल ब्रह्मचर्य अवस्था में पूरा सिखाया। बाद में मुनि बनने के बाद भी पूरी भक्तियों का सब कुछ उन्होंने कराया। तो निश्चित रूप से वो बहुशुद्ध ज्ञानी है। पूज्य गुरुदेव ने भी बहुत बांटा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बांटा है। वो भी अपने चिंतन के माध्यम से प्रातः ही कहेंगे हम उनको कि उनके लिए वो प्रातः ही होती है और हमारे लिए रात होती है। वो 1-1 बजे उठ जाते थे और उठ जाने के बाद वो पूरा तैयार करते थे और सुबह उठने के बाद हम ब्रह्मचारियों को बोलते थे नाश्ता तैयार किया, आ जाओ। 30-35 ब्रह्मचारी रहते थे और अपना चिंतन वो इस प्रकार से देते थे, पुस्तक से नहीं, बिना पुस्तक के 2-2 घंटा नॉन स्टॉप अपना विषय रखते थे। ये वाली बात, एक बार की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी रामटेक में था, वहाँ सुधा सागर जी महाराज जी थे, हम सब थे। अच्छा, एक लगातार एक टॉपिक पे 2 घंटा बोले। बहुत सारे महाराज असहमत थे। जब असहमत थे तो वहाँ सुधा सागर जी वगैरह हम बैठे तो उनने शब्द ये बोले, सुधा सागर ने बोले, भैया आप विचार करो कि हमारे आचार्य महाराज कम से कम सुबह से उठे 1-1.5 बजे से उन्होंने चिंतन किया, अपना विषय दिया, 2 घंटे तक लगातार हमारा भी और सबका ध्यान जो है वो सभी के लिए एक संयोजित इकट्ठा करके अपने ज्ञान को बांटा। मानो ये बहुत छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है इतना सब कुछ दे पाना। तो ये चिंतन जो देता है निश्चित रूप से ये मान के चलना बहुत अच्छा है। बांटो। मैं तो एक बात हमेशा बोलता हूँ कि अपने जीवन में एक छोटे से बच्चे को भी नमोकार मंत्र सिखा देना। अगर एक बालक को भी नमोकार मंत्र सिखाया, जब जब भी वो नमोकार मंत्र पढ़ेगा उसका 6वां हिस्सा आपको लगता चला जाएगा। और तीर्थंकर बनना है तो लिखने वाले गुरुओं की करो भक्ति। लिखना है पर क्या लिखना? वो लिखना जिसमें जीवन अपने और दूसरे का भी सज जाए, वो लिखना। और लिखने में जितना उपयोग और जितनी एकाग्रता, जितनी स्थिरता, जितनी जागरूकता बनती है दूसरे कार्य में कभी नहीं बनती। और पूज्य गुरुदेव ने प्रारंभिक अवस्था में तो बहुत कुछ लिखा है और अंत तक लिखते गए, वो आखिरी समय तक वो लिखते गए। उनकी वो हाइको कृति आप देख लो कैसी है कि ऐसी है कि एक ही सूत्र में सब कुछ बोल जाती है। उनकी वो मुखमाटी देख लो आप किस प्रकार की है, उनके वो पद्यानुवाद देख लो आप। शुरू का जीवन पूरा उनका लिखने में ही गया है और लिखने से उन्होंने अपने जीवन को सजाया है। ज्ञान सागर जी महाराज जी ने भी लिख दिया। आज जैन इतिहास का वो स्वर्णिम कार्य है जो उन्होंने अपनी लेखनी से लिख दिया है। वो जो लेखनी काव्य में उन्होंने लिखी है युगों युगों तक उनको याद की जाएगी। मैं मानता हूँ
लिखना आरंभ है। आचार्य श्री जी बोलते थे लिखना आरंभ है, पर निरारंभी बनने के लिए प्रारंभिक अवस्था में वो आरंभ को प्रमुखता से करना चाहिए, तब कहीं जाकर हमारा मन स्थिर हो पाएगा, मन लग पाएगा। और तीर्थंकर बनना है तो मथने वाले गुरुओं की करो भक्ति। मथना मतलब क्या? तीर्थंकर बनने के लिए ज्ञान हो, उस ज्ञान का मंथन हो, उस ज्ञान का चिंतन हो, उस ज्ञान का रिवीजन हो। और जितना ज्ञान को मथोगे उतना ही नवनीत निकलेगा और उससे ही घी की तरह शक्ति और आत्मविश्वास जागेगा। आप पढ़ा तो बहुत है, लेकिन चिंतन होना चाहिए। चिंतन आपके नगर गौरव पूज्य अतुल सागर जी महाराज जी को मैंने बहुत देखा है, बहुत करीबी से देखा है। अपने जीवन में बहुत उन्होंने ज्ञान को अर्जन किया है, और ज्ञान को अर्जन ही नहीं किया है, वो उस ज्ञान को चिंतन भी करते हैं। और बहुत सारे ऐसे आगमिक तथ्य पूज्य अतुल सागर जी महाराज जी के साथ बैठकर हम डिस्कस किए, तो मैंने लगा कि कितनी गहराई से उन्होंने इस सब चीज़ों को, चिंतन को खोला हैगा। तो चिंतन होना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि मंथन का ठेका इस पंचम काल में किसी ने लिया था? तो वो पूज्य गुरुदेव ने लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि तत्वार सूत्र पर पूज्य गुरुदेव के मैंने 25 साल के अलग अलग बिंदु तैयार किए। पिछले चातुर्मास में तो बिंदु मैंने प्रतिदिन दिए थे आप लोगों के बीच में। तो वो पूज्य गुरुदेव के चिंतन जो बिल्कुल हटके हैं, कोई आप अगर वो तत्वार सूत्र की बहुत सारी बातें हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि बताओ नरक कितने हैं, बोलो नरक कितने हैं? राकेश जी, मनोज जी, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, कितने बोलो? नरक कितने हैं? 5 है, 6 है, 7 है? 7। अब जैसे ये, अब गुरुजी ने हमारी आंखें खोल दी, नरक 7 नहीं होते हैं। नरक कितने होते हैं? 84 लाख। वो भूमियां हैं। क्या है? वो भूमि है, 7 भूमि। ऐसे अनेक चिंतन है जहां हमारा ध्यान नहीं पहुंच पाता है, वहां गुरुजी ने ध्यान पहुंचाया कि ये जो सब लोग बोलते हैं क्या कि वात वाले कितने होते हैं? वात वाले होते हैं ना, कितने होते हैं? 3। लेकिन आचार्य ने वहां पहुंचाया वात वाले 3 नहीं होते हैं, वलय 3 होते हैं। वात वलय तो 2 ही हैं। एक कौन कौन सा वलय? घनोदधि वलय, घनोदधि वात वलय, और तनुवा एक घना जल का वलय है, वात नहीं है, वहां बर्फ है। और दूसरा काय का वलय? वो घनी वात। और तीसरा तनुवात। तो 2 वात वलय है और एक जल वलय। वलय 3 है लेकिन वात वलय 2 है। ये दृष्टि हमारी, वो ऐसे अनेक बिंदु है जो पूज्य गुरुदेव के चरण सन्निधि में रहकर सीखे हैं। लगता है कि कहाँ कैसा किस प्रकार से ये सब वो गुरुदेव ने हमें बताया समझाया। तो ये वो जब प्रतिदिन हर प्रतिवर्ष जब तत्वार सूत्र का वाचन 10 लक्षण होता था, तो हर दिन 2-3 बिंदु पूज्य गुरुदेव इस प्रकार के दे देते। एक ही विषय पर जब हम सोचते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा परिवर्तन होता चला जाता है, उसमें नया नया आता चला जाता है। और गुरुदेव बहुत अच्छी बात बोलते थे, जब चिंतन करने बैठते, मंथन करने बैठते, तो पीड़ा भी कहाँ चली जाती पता नहीं चलता। सिर दर्द कहाँ था, पैर दर्द कहाँ था, पीठ दर्द कहाँ थी, उस विषय में इतना घुस जाते हैं, और फिर पीड़ा भी नहीं, समय का पता भी नहीं, और ध्यान ऐसा लगता है, विशुद्धि ऐसी बढ़ती है कि चलता चला जाता है। इसलिए कम से कम हमें भी कुछ न कुछ मंथन और चिंतन करना चाहिए। फिर तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को रटने वाले गुरुओं की करो भक्ति। जब तक ज्ञान हमारे पास इकट्ठा नहीं होगा, हमें याद नहीं होगा, तब तक हम ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाएंगे। पढ़ना अलग है, पढ़कर याद करना और उसको समय पर बता देना और बहुत अलग विशेष बात है। अंत समय में जब दिखना बंद हो जाएगा, जब सुनना बंद हो जाएगा, तो जो आपके साथ पास रटा हुआ है वही आपके साथ जाएगा। इसलिए कुछ ना कुछ आप याद कर लो, याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। कि आचार्य श्री नहीं बचपन में तत्वार सूत्र भक्तामर जिन सहस नाम को याद कर लिया था, बचपन से ही याद था उनको, ये सब कुछ ध्यान रखना है। इसलिए आपके साथ हम तो यही कहेंगे, अन्य कोई एक बार पढ़ता है उसे याद हो जाता है, तो ये मानना ऐसा क्या है कि एक बार पढ़ा और याद हो गया? पूर्व भाव में बहुत विनय से उसने उसको याद किया होगा, इसलिए वो आज एक बार पढ़ रहा है और उसको वो सब कुछ याद होता चला जाए। वो पुराने संस्कार बने। आप भी कुछ ना कुछ मुखार कर लो जो आपके साथ अंत समय में वो आपका सच्चा सहयोग गया, वो आपके साथ जाएगा। जो आपने याद किया है वही सच्चे अर्थों में आपकी सच्ची संपदा है, बाकी तो सब की सब यहीं छूटती चली जाएगी। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को उतारने वाले गुरुओं की करो भक्ति। अर्थात ज्ञान तो जीव का स्वभाव है, परंतु समीचीन ज्ञान आत्मा का, राग का,
अभाव करता है और ज्ञान के होने पर जीवन में प्रभाव दिखता है, तो समझना ज्ञान हमारे अंदर उतरा है। कि मतलब क्या हुआ? मतलब ज्ञान उतार पाना अर्थात चर्या में आ पाना बहुत बड़ा महद अनुष्ठान है। ज्ञान आप मूलाचार रत्नकर्ण सावकाचार को याद तो कर लिया, पढ़ भी लिया, पढ़ अनेकों बार लिया, पर उतरा कितना? उतारा क्या आपने? याद तो बहुत कुछ है, साथ कितना? जहां तक जीवन में बदलाहट आई है उतना है, नहीं तो आपके साथ नहीं है। सिर्फ मात्र बुद्धि का विषय है, क्षोभसम का विषय है। ज्ञान को जीना, ज्ञान में रहना और ज्ञान से चलना और ज्ञान को जीवन का आधार बनाना, समझ लेना आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। जिसने ज्ञान को आधार बनाया, ज्ञान को आधार बनने वाला जीवन ये निश्चित मान लेना, उसका जीवन अनुशासित होता है, उसका जीवन संयमित होता है, वो मोक्ष मार्ग में व्यवस्थित होता है। तो निश्चित आप अगर थे, मैंने देखा है पूज्य धीर सागर जी, समाधि से धीर सागर जी महाराज जी को, उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान को उतारा था। पूज्य प्रवचन सागर जी महाराज जी को, उनने चर्या से अपने ज्ञान को देखा था कि उनकी चर्या में ज्ञान झलकता था, ये निश्चित। और ऐसे आचार्य श्री को जिनकी चर्या में ज्ञान झलकता था। मैं तो ये कहता हूं कि पंचम काल में प्रभावक साधु तो बहुत हुए और आगे भी होंगे, पर चर्या से जिन्होंने अपने आप को संग्रहित किया, ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने अध्यात्म को उतारा ही नहीं, साथ साथ में जीवन में उतारते हुए सबको दिखाया है, तो ये बहुत बिरले ही होते हैं। ये तीर्थंकर बनना है तो ये बहुशुद्ध ज्ञान की बात है। अब 13वें नंबर के प्रवचन को हम बोल रहे हैं, वह प्रवचन भक्ति। प्रवचन भक्ति मतलब तीर्थंकर बनना है। प्रवचन भक्ति का तात्पर्य समझना। माँ जिनवाणी की बात इसमें बोली जाएगी, तो ये माँ जिनवाणी के लिए मैंने मंगलाचरण, थोड़ा सा कठिन मंगलाचरण है, लेकिन जब समझाऊंगा तो सरल हो जाएगा। थोड़ा शास्त्रीय भाषा वाला ये मंगलाचरण हमने कर दिया है कि तीर्थंकर बनना है तो आप तुपज्ञ वाणी की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो अनुलंघ्य वाणी की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो अदष्ट विरोधकम वाणी की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो तत्वोपदेशकृत वाणी की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो सार्वम वाणी की करो भक्ति। और तीर्थंकर बनना है तो कापत्त घटनम वाणी की करो भक्ति। और तीर्थंकर बनना है तो अनेकांतमय वाणी की करो भक्ति। और तीर्थंकर बनना है तो साधुवादमय वाणी की करो भक्ति। अभी से ये पेपर वायरल कर देता हूँ, परसों रविवार को अपना एग्जाम हैगा, रविवार को प्रश्न उत्तर होगा, इसमें से एक पूछ लूंगा, ठीक? इन 8 को याद कर लेना, कठिन है इसलिए इसमें से एक ना एक प्रश्न पूछ लूंगा, क्योंकि स्वर्ण की अंगूठी अगर आपको चाहिए तो निश्चित इनमें से ही आएगा एक ना एक क्वेश्चन। तो प्रवचन का अर्थ है श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ वचन। प्रवचन प्रकृष्ट वचन, कल्याणकारी वचन जिसके वचन होते हैं। और संसार में 3 ही वक्ता हैं जिनके सर्वश्रेष्ठ वचन है, ध्यान रखना। एक तीर्थंकर अनंत भगवान केवली, एक गणधर देव शुद्ध केवली महाराज, और तीसरे परंपरा से जिन्हें वो ज्ञान प्राप्त हुआ। ये तीनों के तीनों हैं। तो अब महाराज हमारे पास तो वो सब कुछ नहीं है, वो ज्ञान वो कहाँ से लाए हम? तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ। एक बर्फ का टुकड़ा था, वो बहुत बड़ी सिल्ला थी, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे गलती गई गलती गई गलती गई गलती गई, और आपके हाथ में आकर इतना सा बर्फ का टुकड़ा आया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या बर्फ का टुकड़ा है या नहीं? है या नहीं? इसी प्रकार से जो शुद्ध ज्ञान आया है, क्वालिटी में कमी है, मतलब यहाँ बहुत ध्यान रखना, सॉरी क्वांटिटी में, परंतु क्वालिटी तो वही है। क्वांटिटी में भले कमी हो गई, उतना ज्ञान नहीं है हमारे पास जितना था, पर ध्यान रखना क्वालिटी तो वही है। माँ जिनवाणी में जो लिखा है, केवली भगवान ने जो दिया है, निश्चित रूप से मानना वही सब कुछ है। तो जैसे हम आपसे इतने ही कह रहे हैं कि प्रवचन भक्ति की बात चल रही है, तो जैसे अभिषेक नहीं करते हो आकुलता होती है, तो स्वाध्याय नहीं करते हो वैसे आकुलता होती है कि नहीं? जिस प्रकार से अरिहंत भगवान में तल्लीनता है, ऐसे ही जिनवाणी माँ के प्रति इतनी भक्ति और अभाव और समर्पण है कि नहीं? जैसे आप अरिहंत भगवान के दर्शन के बिना नहीं रह सकते हो, ऐसे माँ जिनवाणी के शास्त्र अध्ययन के बिना आपके अंदर वो अन्न जल ग्रहण नहीं करते हो आप। ऐसा सुना है हमने, हमारा नियम है क्या, जब तक भगवान के दर्शन नहीं करते हम अन्न जल नहीं। ऐसे ये होना चाहिए कि जब तक मैं माँ जिनवाणी का अध्ययन नहीं करूं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये भी नियम आपका होना। ये नियम क्यों नहीं? देव शास्त्र गुरु तीनों एक जैसे हैं, तो मान लिया गुरु नहीं मिलते आपको, गुरु को छोड़ दो, लेकिन प्रभु और जिनवाणी तो आपको हर स्थान पर मिल जाएगी। जो वाणी आत्मा का परिचय कराने वाली वास्तविकता में हो, वही तत्व उपदेश करते। आत्म तत्व ही सार है, ये जिससे प्राप्त होता हो वही जिस और लक्ष्य को ले जाने वाली हो, वो जैनोचार्यों द्वारा ही लिखी गई है। इसलिए
अगर जहाँ आत्मा की बात अगर आती है सीखती है तो आत्मा से जुड़ने से ही सबसे अधिक कर्मों की निर्जरा होगी, कर्मों का दान होगा, कर्मों का शमन होगा, कर्मों का वमन होगा, कर्मों का खनन होगा। काहे से? जो आत्मा से जुड़ने वाली बात से आप अगर जुड़ते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से मानना बहुत बड़ा काम आपका होता चले जाएगा। तीर्थंकर बनना है तो सार्वम वाणी की करो भक्ति। सार्वम वाणी मतलब क्या? सार्वम वाणी मतलब प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली हो, सर्वोदयी हो, सर्वहितकारी हो, सर्व कल्याणकारी हो। जिन वाणी में राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, कषायों से रहित होती, वो कहलाती सर्व कल्याणकारी। किसी मतलब कि बहुत कहते हैं कितनी बड़ी बात, जहाँ पर सार्वपना हो, जहाँ मैं नहीं, जहाँ मेरा नहीं, जहाँ हम नहीं, वहाँ जो सबको लेकर चलती हो वो कहलाती सार्वम वाणी। तो आपको सार्वम वाणी का ही करना है। और वाणी है तीर्थंकर भगवान की जो हर कदम पर आपका साथ देगी। तीर्थंकर करना है बना तो कापत्त घटनम, कापत्त घटनम सब शास्त्रीय शब्द हैं ये। कापत्त का मतलब होता है जिनमें हमें खोटे मार्ग से निकालकर सच्चे मार्ग पर जो पहुंचाती है, हमारा सच्चा मार्गदर्शन करती है, हमें सच्चे मार्ग को जो है ले जाते हुए भटकाते हुए भटकन की राह से बचाते हुए और जो है ऊंचाइयों तक ले जाती है, और वो कहलाती है कापत्त घटनम। हमारी अंदर की अज्ञानता को दूर और हमारी आसक्ति को हटाकर सच्चे मार्ग को दिखाने वाली ऐसी जिनवाणी को पढ़कर और उतार कर अपने स्वभावों में अनंत शक्ति का हम अनुभव कर सकते हैं। और फिर उसके बाद है अंतिम और बहुत अच्छा श्री जी की ये इस बहुत अच्छी कारिका मुझे बार बार अच्छी लगती है, मैं बार बार बोलता हूँ। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीतेषु शीघ्र मिटती चिरवेदना है, भाई जरा जन्म रोग निवारती है, संजीवनी सुखकारी जिन भारती है। मतलब क्या आचार्य ने यहाँ बोला, पीयूष विनय मतलब ये क्या है कि विशेष रूप से सुख को देने वाली है और चिर वेदना को शीघ्र मिटा देती है और जन्म जरा रोग को मिटाने वाली ऐसी संजीवनी है, सुखकारी है ऐसी जिनवाणी। तो ऐसी जिनवाणी का अमृतपान करते ही सारी उलझने, सारी समस्याएं सुलझ जाती है, सारे बेविरोध मिट जाते, अपने मन का जो मलिनतापन है वो समाप्त हो जाता है। आज जो विषमताएं दिखाई देती है उसमें अन्य जो भी कारण हो या ना हो, लेकिन आपकी निराग्रही दृष्टि जिनवाणी की आराधना का अभ्यास नहीं करने से हो रही है। तो जो जितना निराग्रही, जो जितना सत्यान्वेषी होकर या कहें कि आत्मनिवेशी होकर जिनवाणी का चिंतन मंथन करेगा, वो अपने जीवन में निराकुलता को प्राप्त कर चलेगा। वो संसार के प्रपंच में कभी नहीं फैलेगा, उसका जीवन संतोष समता से जीवन बीतता चले जाएगा। जिनवाणी हमें वास्तविक शांति और शीतलता देने वाली है। और तीर्थंकर बनना है तो अनेकांतमय वाणी की करो भक्ति। अनेकांत का अर्थ होता है अनेक धन अर्थ अंत बराबर अनेकांत। अनेक अर्थ जिसमें हो वो कहलाती है, अनेक अर्थों का जिसमें अर्थ हो वो अनेकांत वाणी होती है। वो सिर्फ अनेकांत कौन है? तो अनेकांत धर्म जो सीख जाता है वो फिर अपना नहीं करता है, वो सबको लेकर चलता है। और तीर्थंकर बनना है तो शादवाद मई वाणी की करो भक्ति। शादवाद अर्थात अनेकांत धर्म तो है, कथनचित ये भी और कथनचित वो भी, जो इसको भी लेकर चल रहा है, जो उसको भी लेकर चल रहा है, जो सबको लेकर चल रहा है, वो कहलाती कथनचित वाणी। वो कथनचित वाणी और कहीं नहीं, सिर्फ हमारे जिन आगम में ही हैगी, हमारे पास ही हैगी। आज भी अपना समय अधिक हो गया है क्योंकि मुझे पूरे प्रवचन करना 13 हो गए, 14, 15, 16, आज बुधवार है, गुरुवार, शुक्रवार, शनि, 3 दिन में पूरी 3 भावनाओं को कर रविवार को अपना पूरा वो कंपटीशन हो जाएगा। इसलिए अभी आचार्य श्री जी का संस्मरण हम गौन कर रहे हैं, समय अपना ज़्यादा हो रहा हैगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु आने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी।